हेलो एंड वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड या एसआईपी विथ कंपैरिजन टू फिक्स्ड डिपॉजिट। हम देखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से कितना पैसा मिल सकता है मैच्योरिटी पे, और वही चीज़ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम फिक्स्ड डिपॉजिट में तो उसमें कितना पैसा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एसबीआई जो कि कंट्री की सबसे बड़ी बैंक है उसके फिक्स डिपॉजिट रेट्स के जो रेट्स है करंट उसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एसबीआई के मैंने ऑफिशियल पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे फ़िल्टर में हम लोग फिक्स डिपॉजिट लगा लेते हैं और देखते हैं कि करंट रेट्स क्या चल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट्स के। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के नीचे यानी 3 साल 3 से 5 साल तक, तो आपका जो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का रेट है 5.3%। और वही चीज़ अगर आप 5 से 10 साल के लिए करते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 5.4%। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन किया है कि आप अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितने पीरियड में कितना इनकम मिलेगा। और यहाँ पे बाइफर्केशन भी दिया है, अगर आप पब्लिक हो और स्टाफ हो तो आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 6 मंथ्स से लेके 120 मंथ्स तक का जो है बाइफर्केशन और कैलकुलेशन यहाँ पे दिया है। सपोज देखिए यहाँ पे 100 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं आज के डेट पे, तो हम मान के चलते हैं कि 1 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया यानी 12 मंथ्स, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 105 रुपीज़। वहीं पे यदि आप एसबीआई के स्टाफ हो तो आपको 1 साल के इन्वेस्टमेंट पे जो है 106 अमाउंट मिलेगा यानी 106 रुपीज़। तो आपका टोटल गेन हो जाएगा 106 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 6 रुपीज़। तो अभी हमने जो है करंट रेट्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स क्या चल रहे हैं एसबीआई के, जो कि कंट्री की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है, तो उसके फिक्स डिपॉजिट रेट्स क्या चल रहे हैं वो हमने चेक कर लिया। उसी तरह से जो है हम म्यूचुअल फंड्स का भी एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, कितना इंटरेस्ट हो, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना मिलेगा, ये हम आगे देखें। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कि एसबीआई का ही जो मंथली एसआईपी प्लान है उसके हिसाब से कितना कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट का। तो देखिए यहाँ पे मंथली एसआईपी एक प्लान है और एक लमसम प्लान है। तो हम लोग पहले मंथली एसआईपी के प्लान में चलते हैं और देखते हैं कि कितना जो इंटरेस्ट आपको हमको मिल सकता है। यदि अगर मैं चाहता हूँ कि 500 रुपये मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मंथली, और मैं चाहता हूँ कि 3 साल के लिए ये अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब पहली बात तो ये है, फिक्स डिपॉजिट में हमको इतना मार्केट का रिस्क नहीं होता, हमको जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाता है। तो हमने लास्ट पेज पे जो देखा था कि 5.3% मिल रहा था अगर हम 5 साल के नीचे इन्वेस्ट कर रहे तो। अगर वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे 3 साल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो मैं चाहूँगा, क्योंकि अब मैं म्यूचुअल फंड अभी मैं एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अभी मैं चाहूँगा क्योंकि कि ज़्यादा रिटर्न मिले। क्योंकि देखिए मार्केट में रिस्क होता है और फिक्स डिपॉजिट में रिस्क नहीं होता। अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में। यदि मेरे को 5.4% मिल रहा था, तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 8% तो भी मुझे मिनिमम मिलना चाहिए। तो मैं मिनिमम 3 साल के लिए मैं 500 रुपये इन्वेस्ट करूँगा मंथली बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जो है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3 साल का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है कुछ 18,000 रुपीज़। और मैच्योरिटी पे मुझे मिलने वाला है 20,402, यानी राउंडिंग ऑफ करके हम समझ लेते हैं कि 20,400 रुपये का मुझे जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2,400 रुपये का जो है मुझे रिटर्न मिल सकता है अगर मैं 500 रुपये मंथली एसआईपी में इन्वेस्ट करता हूँ तो। वही सेम जगह पे अगर हम लमसम यानी पहले ही महीने में अगर हम 18,000 रुपये पे कर देते हैं 3 साल के लिए, हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी वही रहेगा 8%। तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट कुछ 22,674 रुपीज़ हो रहा है, यानी करीब करीब जो है 2,000 का जो है डिफरेंस यहाँ पे हमको लमसम और मंथली एसआईपी के प्लान में देखने को मिल रहा है। अच्छा, अभी हम में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ सकता है कि अब मैं 18,000 एसआईपी में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ सेम प्लान में, लेकिन स्कीम अलग है मंथली एसआईपी और लमसम, तो भी मेरा ये जो 2,000 का डिफरेंस जो है लमसम में क्यों ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका रीज़न कुछ इस तरह है कि देखिए जब हम लोग लमसम अमाउंट एक साथ पे कर देते हैं स्टार्टिंग में ही,
तो जो है हमारा पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा का होता है। सपोज़ हमने पहले ही महीने में पे कर दिया, तो हमने पहले ही महीने में पूरे 3 साल के लिए 18,000 रुपये जो है, जो कंपनी है उसको हमने दे दिया है कि आप इन्वेस्ट करो और जो रिटर्न है हमारे साथ शेयर करो आपके एक्सपेंसेस के बाद। लेकिन वही चीज़ अगर हम मंथली एसआईपी चूज़ करते हैं, तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं कि मंथली मंथली जो है एक नॉमिन, जो भी हमारा डिसाइडेड अमाउंट होता है 500 हज़ार, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, उस तरह से जो है हम मंथली मंथली इन्वेस्ट करते चलते हैं। तो इस चीज़ में क्या होता है कि आप पहले महीने में 3 साल के लिए सिर्फ 500 रुपये दे रहे हो, और अगले महीने में 2 साल 11 महीने के लिए जो है आप 500 रुपये दे रहे हो। तो ये 500 500 500 ये आप मंथली बेसिस पे दे रहे हो, समझ रहे हो? तो इसका जो टाइम गैप हो रहा है, मतलब आप पहले जो लमसम स्कीम में पूरे 3 साल के लिए एक साथ पैसा दे रहे थे, तो कंपनी के पास जो है एक साथ पैसा आ चुका था, और वो ज़्यादा अमाउंट जो है एक साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कर पा रही थी। लेकिन जब हम लमसम पार्ट पार्ट में पेमेंट करते हैं, तो हमारा जो टाइम पीरियड जो होता है छोटे छोटे अमाउंट का, वो कम होते चला जाता है। हालांकि हमारा जो मैच्योरिटी, हमारा प्लान का पीरियड जो होता है वो सेम होता है 3 साल, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो कम होते चलता है। तो इस टाइम गैप का जो डिफरेंस है, इसी गैप का जो डिफरेंस है, वो हमको 2,000 रुपये में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 18,000 रुपये हमने मंथली एसआईपी और लमसम में चेक किया था कि कितना रिटर्न मिलेगा अगर मैं 18,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, वही सेम चीज़ हम एक बार एफडी कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते कि अगर मैं 18,000 का फिक्स डिपॉजिट करता हूँ, और उसके पहले हमने देखा था कि 5.3% का जो है एफडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा था। तो सेम चीज़ देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल 18,000 अपन ने इन्वेस्ट किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से हमने देखा था एसबीआई के 5.3%, और पीरियड जो है 3 साल। देखिए यहाँ पे मैंने ईयर सिलेक्ट किया है, और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो री इन्वेस्टमेंट प्लान था, तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट ही आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से ईयर वाइज कंपाउंड करने के बाद जो है 3 साल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो तकरीबन मैच्योरिटी वैल्यू जो है 21,016 रुपीज़ मिलेगा। इसका मतलब करीब करीब 3,000 का जो है हमको यहाँ पे गेन होने वाला है, यदि हम 18,000 रुपये 3 साल के लिए 5.3% के हिसाब से फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन दोनों कैलकुलेशन के मुताबिक हमें एक क्लियर आइडिया मिल रहा है कि देखिए, अगर हम लमसम में एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो 22,674 का जो है हमको रिटर्न मिल रहा है। वही सेम चीज़ हम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 21,016 रुपीज़ का जो है हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये क्लियर कट फंडा है कि एसआईपी में जो है, यदि हम मंथली एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें या लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करें, तब भी दोनों ही केस में जो है फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में हमको जो है रिटर्न यानी इंटरेस्ट ज़्यादा का ही मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादा के रिटर्न के साथ, ये ज़्यादा के इंटरेस्ट के साथ जो है हमको एक मार्केट का रिस्क भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है इसलिए रिटर्न ज़्यादा है, और एफडी में रिस्क आपको नहीं होता है, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है, इसलिए वहाँ पे जो है रिस्क कम होता है। यदि हम मार्केट में इन्वेस्ट करें या हम फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करें, अगर आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, तो इस सिचुएशन में जो है आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए वो होता है मार्केट का रिस्क। यदि आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आप बेफिक्र होके जो है मंथली एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वही अगर आप किसी भी तरह का जो है मार्केट रिस्क नहीं चाहते हो, तो आप जो है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपना पैसा जो है मैच्योरिटी पे जो बैंक दे रही है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो भी बैंक में आप इन्वेस्ट करोगे उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है आपका मैच्योरिटी अमाउंट आप ले सकते हो। डिसीजन आपका है, क्योंकि पैसा भी आपका होगा और रिस्क भी आपका होगा, इन्वेस्टमेंट भी आपका ही होगा। तो इस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आपको एक क्लियर कट आइडिया आ गया होगा कि आप अगर रिस्क टेकिंग लेना चाहते हो तो आप एसआईपी में मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, यदि आप रिस्क ना चाहते हो तो आप जो है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे नहीं। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपन कितना अफोर्ड कर सकते हैं, अपन कितना रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, इस मुताबिक जो है आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर
आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, ये कैलकुलेशन आपको पसंद आए होंगे और ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इसी तरह के वीडियोस के लिए। शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारा जो कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।